हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का पीडीएफ कुछ खास तरीके से बना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा था। आज हमने बिल्कुल वर्ड फॉर्म में इस पीडीएफ को लाया है, आपको क्लीन दिखेगा सब के सब। और सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज 30 जनवरी 2024 है, तो हमने कल यानी 29 और 30 दोनों दिन के करेंट अफेयर को मेंशन कर दिया है और दोनों दिन को करेंट अफेयर को हम लोग जल्दी से देखेंगे। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। अगर आप डंडे से एक कुत्ते को मारते हैं और उसी डंडे से एक शेर को मारते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। अंत में बताएंगे कि आखिर ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। कुत्ते को अगर उस डंडे से मारिएगा तो कुत्ता को लगेगा कि सारा समस्या का जड़ ये डंडा ही है, लेकिन वही शेर को मारिएगा तो शेर समझ जाएगा कि समस्या का जड़ डंडा नहीं है, ये मारने वाला जो आदमी है यही है। और शेर जो है सीधा आक्रमण करेगा और कुत्ता डंडा पकड़ता है। और ये कहानी सिर्फ कुत्ते और शेर के लिए नहीं था। आप लोग समझिए, जीवन में कुछ भी समस्या होता है तो तत्कालीन चीज़ को मत देखिए, ये देखिए कि इसके पीछे क्या है और क्या रीज़न है, बेसिक चीज़ क्या है इसका। अगर वो चीज़ को आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर व्यवहारिक जीवन से है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 27 जनवरी को मनाया गया है। कब बनाया गया है? 27 जनवरी को मनाया गया है। और 27 जनवरी को मनाने का कारण क्या है ये हमने मेंशन किया है। जैसे होलोकास्ट के पीड़ितों को याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बर्स डे 27 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों भाई? तो इसका वजह यह है कि इस दिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रलय का त्रासदी हुआ था उसको यादगार के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस को मनाया जाता है। जनवरी का अंतिम दिन अभी चल रहा है। जनवरी में जितने भी डे हैं, दिवस है, सब हमने मेंशन कर दिया जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम का गारंटी नहीं है क्या पूछेगा। अगर हम सब कुछ याद रखते हैं तो कुछ भी पूछे, वो तो बनाना ही बनाना है। और प्रत्येक दिन अगर हम देख रहे हैं तो याद ही हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। 1 जनवरी DRDO को 66वां स्थापना दिवस। 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस। 7 जनवरी विश्व नव वर्ष दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी प्रवासी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, जिसका थीम था इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी कोकबोरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगू जागरूकता दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और इसका थीम था अस्थाई शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिवस, मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाइयों को बनाने के लिए मंजूरी मिला है? और जब भी हम हाल ही बोलेंगे ना तो समझिए ये 1 सप्ताह, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले का न्यूज़ है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी कंपनी को मिला है? जायडस को मिला है। किसे मिला है? जायडस को। जायडस लाइफ एश्योरेंस को हाल ही में पोस्ट हार्पेटिक
न्यूरोलीगा से संबंधित जेनरिक दवाइयों की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएस एफडीए से अंतिम मंजूरी मिल गई। इसके तहत कंपनी गोबापेटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जायडस गोबापेटिन टैबलेट के लिए एक अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। और ये अहम इसलिए है कि अमेरिका में सबसे प्रथम कंपनी कोई बना है और जो भारतीय है तो वो है गोबापेटिन टैबलेट बनाने के लिए जायडस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला? भारतीय सेना ने कहाँ पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? ये आपको जम्मू कश्मीर में खोला। कहाँ खोला है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। अटल टुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किस तवाड़ा जिले में केसर को जीआई टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी? ये आपको कृत्रिम बनी। कौन बनी? कृत्रिम बनी। ओला के दूरदर्शी भविष्य अग्रवाल ने कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए। भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित कृत्रिम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नॉर्मन जीविसन का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया? ये आपको नीतिका मल्होत्रा किया गया। आज के पीडीएफ में आपको आंसर क्लीन एकदम दिख रहा होगा। रेड से कर दें, बाकी जो है सब ब्लैक से है, ताकि आपको भी सुविधा हो सके। मिस अमेरिका 2024 का ताज जो है मेडिसन मार्सन ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एमएस स्वामीनाथन से बीआर कंपोज को सम्मानित किया गया। इसरो के बीआर ललितविका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी? ये आपको माइक्रोसॉफ्ट बनी। कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट बनी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डीजीसीए ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये एयर इंडिया पर लगाया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? ये फ्रांस अपनाया। कौन अपनाया है? फ्रांस। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अब्बाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? ये आपको प्रीशा चक्रवर्ती जी की हैं। कौन है? प्रीशा चक्रवर्ती। हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावटनिक पुरस्कार मिला है? ये आपको 3 को ब्लावटनिक पुरस्कार मिला है। वो अहम इसलिए है कि टोटल जो है से 9 वैज्ञानिक को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें 3 भारतीय थे। ओके,
रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों का एक लिस्ट बना और उसमें ब्लावटनिक पुरस्कार पाने वाले 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय हैं। कितना? 3 भारतीय थे, कुल 9 को मिला। पुरस्कार पाने वाले भारतीय प्रोफेसर कौन कौन है देख लीजिए एक बार, नाम जरूर आपको पूछेगा एग्जाम में। राहुल आर नायर। कौन? राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत शामिल है। इन्हें 27 फरवरी को लंदन के बैंक्वेट हाउस में एक समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड का अनुदान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? ये आपको नीदरलैंड जीता। किसने जीता? नीदरलैंड जीता। हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? ये आपको असम के सरकार अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की। यहाँ जो भी आप देखिएगा सब इलेक्ट्रिक है। इससे क्या होता है कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा, कभी भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं होगा। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्रियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये आपको भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड, शॉर्ट में बोले तो CGPB की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांथा राव ने किया। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस सेशन के अंत में हम एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसको आप लोग को सही जवाब देना होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये आपको ओमान के साथ समझौता किया। किसके साथ किया है? ओमान के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर आज का एक करेंट अफेयर आपको कैसा लगा? आपका PDF आज का जो हमने बना के दिखाया वो बिल्कुल अलग था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि PDF कैसा लगा। चलिए, पिछले वीडियो में हमने पूछा था कि 75वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के रूप में जो आए थे वो किस देश के थे? तो वो थे फ्रांस के, और नाम भी हमने पूछे थे। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम आपके लिए और भी चीज़ें लेके आ सकते हैं। और हाल ही में हम ज्योग्राफी का पूरी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, वो भी फ्री में करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा।